हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 न्यू आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है द स्टोरी ऑफ नंबर्स। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने इस चैप्टर द स्टोरी ऑफ नंबर का कुछ यहाँ पर हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जैसे मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम, माया नंबर सिस्टम, उनके कुछ कमियों के बारे में जाना था और उनमें क्या क्या कमियाँ थी इसके बारे में बेसिकली पढ़ा था। ठीक, उसके बाद आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द चाइनीज नंबर सिस्टम के बारे में और यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक्सरसाइज 4 से कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चाइनीज नंबर सिस्टम से। देखिए, चाइनीज नंबर सिस्टम बेसिकली क्या था। द चाइनीज यूज टू नंबर सिस्टम, अ रिटन सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज एंड अ सिस्टम मेकिंग यूज ऑफ रॉड्स फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। यहाँ पर क्या था, बेसिकली जो चाइनीज थे उन्होंने वो यूज करते थे यहाँ पर बेसिकली दो नंबर सिस्टम को। एक था रिटर्न सिस्टम, जो कि यहाँ पर क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए करते थे, और एक सिस्टम जो था ये जो कि यहाँ पर यूज ऑफ रॉड से बनाया गया था यहाँ पे, जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते थे वो लोग यूज। द न्यूमरल्स इन द रॉड्स बेस्ड नंबर सिस्टम आर कॉल्ड रॉड न्यूमरल्स। और इन्हीं रॉड बेस्ड नंबर सिस्टम को क्या बोला गया, जो दूसरा यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में बोला गया उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया रॉड न्यूमरल्स। ठीक, बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, द रॉड न्यूमरल्स वर डिवाइज्ड बाय द चाइनीज अराउंड 3rd सेंचुरी सी। मतलब यहाँ पे जो रॉड न्यूमरल उन्होंने बनाया था, रॉड बेस्ड नंबर सिस्टम जो इन्होंने जो डेवलप किया था, उसको इन्होंने 3rd सेंचुरी सी में डेवलप किया था। और ये कब तक यूज में रहा, 70th सेंचुरी तक यूज में रहा ये नंबर सिस्टम बेसिकली। अब इसकी बात करें विशेषताओं के बारे में कि यहाँ पर चाइनीज नंबर सिस्टम की क्या क्या विशेषता थी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, यहाँ पे दे कंसिस्टेड 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल फॉर डिजिट 1 to 9 कॉल्ड द जोंग्स एंड हेंग्स। ठीक, यहाँ पर बेसिकली वो दो तरह के यहाँ पर सेट ऑफ सिंबल्स का यूज करते थे, जो कि कहे जाते थे क्या, जोंग्स कहे जाते थे, और यहाँ पर हेंग्स कहे जाते थे। ठीक, जोंग्स जो थे, ये जोंग्स कंसिस्टेड ऑफ वर्टिकल्स बार। जोंग के अंदर क्या आते थे, वर्टिकल बार आते थे, कुछ इस तरीके से आप नीचे जो है देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ये वर्टिकल बार का यूज करते थे जोंग के यहाँ पर जोंग में। और ये जो बेसिकली होते थे वर यूज्ड फॉर ऑड प्लेसेस वैल्यू, यानी ऑड प्लेस वैल्यूज के लिए बेसिकली जोंग से यूज करते थे। और हेंग्स जो था ये कंसिस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल बार। यहाँ पर हेंग्स जो थे वो कंसिस्ट करते थे हॉरिजॉन्टल बार को, एंड यूज्ड फॉर इवन प्लेस वैल्यू, और इवन प्लेस वैल्यू के लिए हैंग का यूज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या देखने को पता चलता है कि जो जोंग थे वो यहाँ पर किसके लिए यूज किया जाते थे, यहाँ पे ऑड प्लस वैल्यू के लिए, और हैंग जो थे किसके लिए यूज किया जाते थे, इवन प्लस वैल्यू को। याद कैसे इस चीज़ को रखेंगे, देखिए यहाँ पर जोंग में ओ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड प्लस वैल्यू के लिए होगा, और यहाँ हैंग्स में ई आ रहा है, इसका मतलब ये इवन प्लस वैल्यू के लिए होगा। ठीक, और इस चीज़ को कैसे याद रखें, ये कौन वर्टिकल बार यहाँ पर कंटेन करेगा और कौन हॉरिजॉन्टल बार। तो देखिए हैंग्स मतलब हैंग्स किससे बना, एच से। यहाँ पर एच, यहाँ पर जो लेटर है यहाँ पर आ रहा है पहला लेटर, तो याद रख कर लीजिएगा कि हैंग्स जो होता है ये हॉरिजॉन्टल बार को कंटेन करेगा, एच से हैंग्स और एच से हॉरिजॉन्टल बार, कुछ इस तरीके से आप बना के याद कर लीजिएगा। और जोंग जो होगा ये जब हॉरिजॉन्टल बार कंटेन करेगा तो ऑटोमेटिक ये जो है जोंग्स को कह देंगे वर्टिकल बार कंटेन करेगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको याद रख लेना। देखिए अब यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के लिए यहाँ पर जोंग और हैंग में क्या सिम्बॉल्स उन्होंने दिया था, बेसिकली उसको यहाँ पर दिया गया। देखिए बात करें यहाँ पर जोंग की, जोंग किसके लिए होता था, वो आ रहा है तो ऑड नंबर के लिए, मतलब ऑड प्लेसेस वैल्यू के लिए। ठीक, ऑड नंबर के लिए नहीं, ऑड प्लेसेस वैल्यू के लिए बेसिकली बनाए गए थे। देखिए 1 को ये लोग एक वर्टिकल बार से दिखाते थे, 2 को 2 वर्टिकल बार से, यहाँ पर 3 को 3 वर्टिकल बार से, 4 को 4 वर्टिकल बार से, और 5 को 5 वर्टिकल बार से दिखाते थे। देन उसके बाद जैसे 6 पे जाते थे, ये क्या करते थे, यहाँ पर 5 के लिए एक ये लोग हॉरिजॉन्टल बार यूज करते थे। देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल बार का यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे 6 पे गए तो हॉरिजॉन्टल बार एक यूज कर दिए, और उसके बाद उसके एक नीचे यहाँ पर वर्टिकल बार यूज कर दिए यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, 5 ऊपर वाला हो गया और +1 ये 6 हो गया। उसी तरह 7 क्या करते थे वो लोग, 7 के लिए एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार यूज करते थे, 5 को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पर जब 2 वर्टिकल बार जो दिख रहे हैं ये 1 1 को रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर 5 + 2 क्या हो गया, 7 हो गया। उस तरह 8 के लिए एक वर्टिकल बार जो 5 को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार जो 5 को रिप्रेजेंट करे, और एक 3 जो है वर्टिकल बार जो कि यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 + 3 8 हो गया। उस तरह 9 के लिए सिंबल दे दिए। ठीक, हैंग्स बेसिकली क्या आता है, हैंग्स हॉरिजॉन्टल बार कंटेन करते थे, और जब हैंग्स हॉरिजॉन्टल बार कंटेन करते थे तो देखिए 1 के लिए इन्होंने एक हॉरिजॉन्टल बार बनाया, 2 के लिए 2 हॉरिजॉन्टल बार। ऐसे आप देखेंगे कि 1 से लेकर 5 तक तो ये मतलब 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल बार बनाते गए, लेकिन जैसे ही आते हैं 6 पर तो देखिए एक यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे
अभी तक हॉरिजॉन्टल बार चल रहे थे ना, तो उन्होंने 5 के लिए वर्टिकल बार यूज कर लिया। मतलब उल्टा सोचना है आपको कि 5 तक हॉरिजॉन्टल बार अगर यूज है तो 6 में एक वर्टिकल बार यूज करेंगे और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार यूज करेंगे। 7 में एक वर्टिकल बार यूज करेंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल बार यूज करेंगे जो कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा। 5 + 2 7 बन जाएगा। और यहाँ पर 8 के लिए एक वर्टिकल बार का यूज करेंगे। हैंग्स की मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर एक वर्टिकल बार यूज करेंगे और उसके बाद 3 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार यूज करेंगे। वर्टिकल बार बेसिकली ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा और हॉरिजॉन्टल बार बेसिकली ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। और उसी तरह 9 के लिए उन्होंने दिया था। देखिए अब बात करते हैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स किसके। देखिए अब यहाँ पर अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा गया वो क्या है, द सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सिस्टम जो था ना वो बेस 10 सिस्टम था। और बेस 10 सिस्टम मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो लैंडमार्क नंबर दिए गए थे ना उनका बेस 10 था और 10 के अलग अलग पावर ही जो क्या थे यहाँ पर लैंडमार्क नंबर थे। सो द लैंडमार्क नंबर एंड प्लेस वैल्यू पोजिशंस आर 10 to the power 0 दैट बिकेम 1, 10 to the power 1 10, 10 to the power 2 100, 10 to the power 3 1000 एंड सो ऑन। ऐसा करके इनके लैंडमार्क नंबर बने होते थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यहाँ अलग अलग 10 के पावर का यूज किया गया लैंडमार्क नंबर के रूप में, इसलिए इसको क्या बोला गया, बेस 10 सिस्टम बोला गया। देखिए अब यहाँ पर देखें यहाँ पर 10 to the power 0 क्या है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1 को। तो देखिए ये 10 to the power 0 जो है ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ऑड प्लेस है, इवन प्लेस है। तो देखिए ऑड प्लेस के लिए किसका यूज करते थे, यहाँ पर ओ आ रहा है तो जोंग का यूज करेंगे। तो ऑड प्लेस के लिए जोंग का, इवन प्लेस के लिए हैंग का, ऑड प्लेस के लिए जोंग का, इवन प्लेस के लिए हैंग का। ऐसे कुछ यहाँ पर नंबर्स लिखे गए होते हैं बेसिकली, ठीक ना। ना बात करें यहाँ पे अगले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ये 3rd नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए इसमें क्या बोला गया बेसिकली, सिमिलर टू द मेसोपोटामियन सिस्टम द चाइनीज रॉड न्यूमरल लैक्ड अ सिंबल फॉर जीरो। मतलब जिस तरह मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में क्या था कि वहाँ पर उन्होंने जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं दे पाए वो लोग, तो जीरो के लिए जब सिंबल वो नहीं दे पाए उसी तरीके का कुछ बात यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं दिया गया, ठीक ना। चाइनीज रॉड न्यूमरल बेसिकली था ना, ये भी यहाँ भी जो है जीरो के लिए जो सिंबल है उसका अभाव देखने को मिलता है। एंड यूज्ड अ ब्लैंक स्पेस, और ये क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस का यूज करते हैं। जैसा कि आपने मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्या था कि यहाँ पर दो बेसिकली सिंबल के बीच में लोग ब्लैंक स्पेस यहाँ पर बना देते थे। उससे क्या होता था कि वहाँ पे वो जीरो को रिप्रेजेंट करता था टू इंडिकेट अ मिसिंग प्लेस वैल्यू। और मिसिंग प्लेस वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए क्या करते थे वो लोग, ब्लैंक स्पेस का यूज करते थे चाइनीज लोग, ठीक। नाउ बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या लिखा गया, हाउ एवर एज द सिंबल यूज फॉर 1 to 9 वर रेगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म साइज। देखिए यहाँ पर क्या था, हालांकि जो सिंबल यूज किया था चाइनीज नंबर सिस्टम में वो क्या थे, जो 1 से लेकर 9 तक के सिंबल यूज किए जाते थे वो क्या थे, वो रेगुलर शेप के थे। मतलब उनका जो शेप था वो क्या था, एकदम आइडेंटिकल था। एंड यूनिफॉर्म साइज के थे, और उनका साइज भी क्या था, एकदम यूनिफॉर्म था। द ब्लैंक स्पेस वर इजियर टू लोकेट एज कम्पेयर टू मेसोपोटामियन सिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या था कि देखिए मेसोपोटामियन सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग यहाँ पर ब्लैंक स्पेस जो बेसिकली था ना उसको हम लोग इजीली लोकेट नहीं कर पाते थे, ठीक। क्योंकि वहाँ पर जो थे ना जो सिंबल वहाँ दिए गए थे वो बेसिकली अलग अलग शेप अलग अलग साइज के थे। इस वजह से हमें दिक्कत आती थी यहाँ पे स्पेस को लोकेट करने में। लेकिन यहाँ पर क्या था बेसिकली जो ब्लैंक स्पेस थे ना वो इजियर क्या थे, लोकेट करने में इजी थे यहाँ पे एज कम्पेयर टू मेसोपोटामियन सिस्टम, ठीक। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इस चाइनीज नंबर सिस्टम को। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड न्यूमरल्स। बेसिकली हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, रॉड न्यूमरल के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है इन दिए गए नंबर्स को। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे 85 है, और 85 में क्या है कि देखिए ये 5 जो है क्या है 10 to the power 0, और ये 8 क्या है 10 to the power 1, यानी ये जो है ऑड प्लेस है और ये क्या है इवन प्लेस है। तो ऑड प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं, जोंग का। तो जोंग कैसे बनाएंगे हम लोग, बेसिकली यहाँ पे जोंग जो है बनाएंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से। देखिए 5 बनाना है तो देखिए कुछ इस प्रकार से जोंग हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल बार का यूज किया जाता है। तो 5 वर्टिकल बार ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 5 कुछ इस प्रकार से। और अगर हमें 8 के लिए बनाना है यहाँ पर तो इवन प्लेस है ना, यहाँ पे 8 जो है इवन प्लेस पे है, यानी इवन प्लेस के लिए किसका यूज करेंगे, हैंग का। और हैंग कैसे बनाते हैं हम लोग, देखिए तो 8 बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, एक ऐसे वर्टिकल बार बनाएंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 ऐसे हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे जो कि 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह क्या हो जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो हमारा है ना ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, यहाँ पर ये गैप नहीं है, आप इसको बिल्कुल एकदम ऐसे
छोटे से गैप के बाद लिखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बात करें यहाँ पर 461 का, तो देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 0 है, 10 टू द पावर 1 और 10 टू द पावर 2। तो देखिए ये 10 टू द पावर 0 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 1, 10 टू द पावर 1 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 6 और 10 टू द पावर 2 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 4। तो ये क्या है, ये ऑड प्लेस वैल्यू है, इवन है, ये ऑड है। और ऑड के लिए किसका यूज करते हैं यहाँ पे जोंग का, और जोंग में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली वर्टिकल बार का यूज करते हैं। देखिए कितना वर्टिकल बार बनाना पड़ेगा 1, तो यहाँ 1 बना लीजिए वर्टिकल बार। अब देखिए इवन प्लेस के लिए हैंग का यूज करते हैं, तो हैंग में हमें 6 बनाना है, तो क्या करेंगे हम लोग एक वर्टिकल बार बनाएंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा और एक हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे जो कि 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 5 + 1 क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। नाउ बात करें यहाँ पे अगेन हमें ऑड प्लेस देखने को मिल रहा है। ऑड प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे जोंग का यूज करते हैं। जोंग में कौन सा बार यूज होता है वर्टिकल बार, तो यहाँ 4 वर्टिकल बार कुछ इस प्रकार से बना देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये है बेसिकली 461 का इन चाइनीज नंबर सिस्टम। नाउ देखिए बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे 5796, यानी ये देखिए 6 जो है क्या है 10 टू द पावर 0 है, यहाँ पर 9 जो है 10 टू द पावर 1 है, ये 7 जो है 10 टू द पावर क्या है 2 है, और ये 5 जो है 10 टू द पावर क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये ऑड प्लेस, ये इवन, ये ऑड और ये इवन, ऑड वाले के लिए जोंग का, इवन वाले के लिए हैंग का। देखिए ऑड वाले के लिए हमें क्या बनाना है जोंग, और जोंग में क्या बनाना है 6। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए जोंग में बेसिकली किसका यूज करते हैं वर्टिकल बार का, तो एक हम लोग हॉरिजॉन्टल बार बनाएंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और एक इस तरह से बना देंगे टी शेप का है इस तरह स्ट्रक्चर कुछ, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर दिया, 6 हो गया। उस तरह देखिए अब यहाँ पे 9 बनाना है इवन प्लेस के लिए, तो इवन प्लेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हैंग से। तो यहाँ पर एक हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टल बार एक हम लोग वर्टिकल बार बनाएंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और हमें 9 चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग 4 ऐसे बना देंगे हॉरिजॉन्टल बार, तो ये 9 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। नाउ देखिए 7 को बनाना है हमें ऑड प्लेस के लिए, तो ऑड प्लेस में किसका यूज करते हैं जोंग का, तो ये क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार बनाएंगे, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और 2 ऐसे वर्टिकल बार बना देंगे जो कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यार 5 + 2 क्या होगा 7, ठीक। अब देखिए 5 बनाना है हमें इवन प्लेस के लिए, इवन प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं हैंग का, तो क्या करेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार से 5 ऐसे हम लोग हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे। तो ये जो सिंबल मिला है हमें ना, ये सिंबल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5796 को इन रॉड न्यूमेरल्स, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर 8328 की। देखिए 8 है, 3 है, 2 है और 8 है। अब ये क्या है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। अब ऑड प्लेस के लिए किसको बनाना है जोंग का, और जोंग में हमें क्या बनाना है 8। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 8 को बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए जोंग में क्या होता है वर्टिकल बार यूज होता है, तो देखिए 3 ऐसे बना लीजिए और 5 ऐसे बना लीजिए, तो क्या होगा 8 हो गया। इवन के लिए से हैंग यूज करते हैं, तो हैंग के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल बार बना लेंगे 2 के लिए। अब ऑड के लिए क्या करना है हमें जोंग यूज करेंगे यहाँ पे, तो जोंग का यूज करेंगे तो क्या करते हैं वर्टिकल बार का यूज, तो ऐसे 3 वर्टिकल बार बना लेंगे। और देखिए इवन प्लेस के लिए हैंग का अगेन यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 8 के लिए क्या कर लेंगे हम लोग 8 के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। देखिए ये 5 हो गया और यहाँ पर 1 2 3 ये 8 हो गया, ठीक। मतलब 5 + 3 क्या होगा 8 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आपको मिला है ना, ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली दिखा रहा है 8328 को इन रॉड न्यूमेरल्स, ठीक। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और किस तरह से हम लोग यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम को यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पे रॉड न्यूमेरल में चेंज कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नाउ बात करते हैं यहाँ पर अगले एग्जाम्पल की। देखिए बेसिकली पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हिंदू अरेबिक नंबर में दिए गए थे यहाँ पर नंबर्स, और हमें उनको रॉड न्यूमेरल में चेंज करना था। और यहाँ पर क्या है बेसिकली यहाँ पर पहले से रॉड न्यूमेरल दिएगा, इनको हिंदू अरेबिक में चेंज करना है। तो आइए इनको करते देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है ऑड, ये क्या है इवन। तो देखिए ये इनमें ऑड इवन का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से राइट साइड से शुरू होइए और उसको लिख दीजिए। देखिए ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, तो यहाँ पर देखिए 5 6 7, तो यहाँ क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। और ये देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और ये किसको 1 को, तो 5 + 1 6 बन गया। तो 67 क्या आ गया आंसर आ गया इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए बात करें यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की। देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए 5 6 7 8 9। अब इसको मैंने 5 क्यों कहा, क्योंकि ये जो बेसिकली है ना ये हैंग है, और हैंग में जो वर्टिकल बार होते हैं उसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं 3 है, तो ये 3 कर देंगे, तो 391 जो है आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर, ठीक। आप चाहें तो यहाँ पर टेबल बना के इसको कर सकते हैं,
ठीक, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सो दैट यहाँ पर टाइम हम लोग का बचे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 4 5, ये जेंग है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर ये हैंग है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 काउंट करेंगे और 4 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है अगेन जोंग है तो जोंग में ऐसे 2 कर देंगे क्योंकि 2 रॉड दिख रहे हैं यहाँ पे, 2 वर्टिकल बार बेसिकली दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है देखिए 5 है, ये 6 है, 7 है तो 7 कर देंगे यहाँ पे। तो आंसर क्या आ जाएगा 7245 जो है आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पे ये 3 है तो 3 लिखिए, ये भी 3 है तो 3 लिखिए। ये क्या है 5 + 1 6 है तो यहाँ 6 लिख दीजिए। और ये क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। 2 6 3 3 ये हो जाएगा आपको बेसिकली यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की। देखिए द हिंदू नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है कि अब जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना, ये नंबर सिस्टम बेसिकली एक डेवलप्ड नंबर सिस्टम है जो कि आज वाइडली यूज किया जाता है इन द वर्ल्ड। ठीक ना, देखिए द हिंदू नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे क्या लिखा गया है, द हिंदू नंबर सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन नंबर सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम इज बेस्ड इन और डेसिमल सिस्टम विच ओरिजिनेट इन इंडिया बिटवीन 1st and 4th सेंचुरी CE। ठीक, हिंदू नंबर सिस्टम जिसको हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम या फिर हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं, एक ये बेस 10 नंबर सिस्टम है। बेस 10 नंबर सिस्टम का मतलब तो अब आप समझ ही गए होंगे। बेस 10 का मतलब क्या है कि इसमें जो लैंडमार्क नंबर आएंगे ना वो बेसिकली 10 के अलग अलग पावर्स होंगे। ठीक ना, 10 के अलग अलग एक्सपोनेंट होंगे। ठीक, और डेसिमल सिस्टम जिसको हम लोग डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। अब बेस 10 वालों क्या बोलते हैं डेसिमल सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो कि ओरिजिनेट हुआ, जो कि यहाँ पर जिसका उदय हुआ कहाँ पे इंडिया में, जिसका विकास कहाँ पे हुआ इंडिया में बिटवीन 1st and 4th सेंचुरी CE, मतलब पहली और चौथी शताब्दी के बीच में यहाँ पर इंडिया में ये डेवलप्ड होता है। कौन सा सिस्टम, द हिंदू नंबर सिस्टम। इट इज़ नाउ वाइडली यूज एज अ स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज जो है इसका वाइडली यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम के तौर पर, एज ए स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम। ठीक, नाउ देखिए यहाँ पर हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम जो है बेसिकली इसमें 10 सिम्बल्स का यूज किया जाता है। बेसिकली देखिए इट यूज 10 सिम्बल्स, कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड द लैंडमार्क नंबर पोजीशन और स्टैंडर्ड प्लेसेस वैल्यूज आर। देखिए यहाँ पर जो भी लैंडमार्क नंबर होंगे या यहाँ पर स्टैंडर्ड प्लेस वैल्यूज जो होंगे ये क्या होंगे, ये 10 के अलग अलग पावर होंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 का पावर 0 1, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 200, 10 का पावर 3, यहाँ पर 1000 और यहीं पर अलग अलग प्रकार से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, 10 का अलग अलग पावर आते जाएंगे। ठीक, अब इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 7965, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 7000 + 900 + 60 + 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो देखिए ये 7000 जो है क्या दिखा रहा है 7 × 10⁻3। अब यहाँ पर देखिए 900 क्या दिखा रहा है 9 × 10⁻2, 6 क्या दिखा रहा है 10⁻60 जो है 6 × 10⁻1 दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ 5 × 10⁻0 किसको दिखा रहा है 5 को दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो बेसिकली आप ये 7 9 6 और यहाँ पर 5 जो है ना ये बेसिकली सिंबल हैं। ठीक, और ये जो बेसिकली 10⁻3 10⁻2 10⁻1 10⁻0 है ये क्या है प्लेसेस हैं, और उनके लिए बेसिकली ये नंबर का यूज किया गया है। ठीक, देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को हमने दिखाया यहाँ पर देखिए लैंडमार्क नंबर अलग अलग लिखे गए 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 और उनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे लिखे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये हिंदू नंबर सिस्टम समझ में आया होगा और कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं ये समझ पाए होंगे आप। इसके कुछ हिस्टोरिकल पार्ट भी थे, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने उसको स्किप कर दिया है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4 से कंप्लीट सॉल्यूशन पर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हमें यहाँ पर नंबर दे रखे हैं ना इनको हमें मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे आइए एक एक करके यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला जो नंबर है गिवन है वो क्या है, फर्स्ट नंबर इज 89। अब 89 को हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्या पता है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में बेस 60 होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे इसको बेस 60 के फॉर्म में इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 60 × 1 + 29 × 1। देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं हमें क्या मिल गया। यहाँ पर देखिए 60 जो प्लेस है ना उस वो कितनी बार आ रहा है 1 टाइम, और 1 जो प्लेस है यानी 60 का पावर 0 जो है कितने टाइम आ रहा है 29 टाइम
तो यानी हम लोग इसका अगर रिप्रेजेंटेशन बनाए तो क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार से हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये 60 का पावर 01 है और 60 का पावर 1 यहाँ पर 60 है। देखिए और 1 के करस्पॉन्डिंग कितना नंबर है, 29। तो 29 हमें बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ 29 लिख देंगे और यहाँ पर 60 करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन बनाए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए 1 के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं यहाँ पर सिंबल ये वाला, और यहाँ 29 के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 20 बनाएंगे पहले कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर 9 बना देंगे कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरह से हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन जो है तैयार हो जाए किसके लिए, यहाँ पे 89 के लिए। ठीक, और आपको यहाँ पर 60 और 29 मतलब 60 का जो सिंबल है और 29 का जो सिंबल है उनके बीच थोड़ा सा आपको गैप रखना है, ठीक ना। बात करते हैं यहाँ पर 144 के, तो देखिए 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई 2 120 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर 24। ठीक, यानी क्या है यहाँ क्या देखने को हमें यहाँ मिल रहा है कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है ये 24 है, और 60 के पावर 1 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो क्या है 2 है। तो इसके लिए 2 के लिए सिंबल बनाएंगे तो क्या किस प्रकार बनाएंगे हम लोग, कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और 24 के लिए सिंबल बनाए तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, देखिए 20 को आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे पहले, और 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर 4। तो कुछ इस प्रकार से हमें सिंबल मिल जाएगा मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में 144 के लिए। ठीक, नाउ बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा 302। तो 302 के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए 302 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 60 मल्टीप्लाई 5 दैट बिकम 300 अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। देखिए ये 60 का पावर 01 शो कर रहा है यहाँ पे, और ये 60 का पावर 1 60 है। ठीक, तो 1 के लिए कितना नंबर है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और 60 के लिए कितना नंबर है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब 5 का हम लोग क्या करना है, पहले रिप्रेजेंटेशन बनाइए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, और 2 के लिए बनाना तो क्या करेंगे हम लोग कुछ थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ के और 2 का रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये जो हमें मिलेगा ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये है 302 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 856। तो देखिए 856 के लिए क्या करें हम लोग, इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे, देखिए 60 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 14। तो देखिए 14 6 जा क्या होता है 84, मतलब 840 बन जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे 840 को सब्ट्रैक्ट करें 856, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा यहाँ 16, तो यहाँ 16 कर देंगे। ठीक ना, देखिए ये जो 16 है ये 1 प्लेस वाले के लिए नंबर है, और ये 14 जो है 60 प्लेस वाले के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चार्ट बना लेंगे, ये 1 60 के पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 60 जो है 60 के पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 का करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है 16, और यहाँ पर 60 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू 14। तो यहाँ पर 14 और 16 लिख लेंगे, और इसी को हमें बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देना है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम में। देखिए 14 को क्या लिखेंगे, मतलब किस प्रकार लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से हमें लिखेंगे। देखिए 10 4 लिखना है तो कुछ इस प्रकार से कर देंगे 1 2 3 और यहाँ पर 4। उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा बीच में गैप देंगे, उसके बाद 16 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 10 के लिए कुछ इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। 6 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसे सिंबल जो है 6 बना देंगे, तो ये 16 को दिखाएगा बेसिकली। और ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है ना, ये बेसिकली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 856 का इन मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। नाउ बात करते हैं यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 3972। तो देखिए 3972 को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 का पावर क्या है 1, तो 60 का पावर 2 क्या होता है 3600। तो 3600 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके इसके निकट पहुंच जाएंगे। तो देखिए 3600 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो कितना मिलेगा 3600, और 3600 को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस मिल जाएगा हमें 372। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन हम लोग इसका अब एक्सपेंशन करेंगे। देखिए 3600 इंटू 1 करिए एज इट इज, प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 मल्टीप्लाई 6 कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें 66 का क्या मिल जाएगा ये 360। अब यहाँ पे 360 मिल गया, तो बचा कितना यहाँ पे 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। अब इसके लिए हम लोग चार्ट कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ये 1 है, 60 का पावर 0, 60 का पावर 1 60, और 60 का पावर 2
3600। अब 3600 करस्पॉन्डिंग कितना नंबर 1, 60 करस्पॉन्डिंग कितना नंबर 6 और 1 का करस्पॉन्डिंग कितना नंबर 12। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, इन्हीं तीनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो देखिए 12 का क्या होगा, कुछ इस प्रकार से हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 10 और यहाँ पर 2 के लिए क्या कर देंगे, कुछ इस प्रकार से बना देंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, ये बन गया आपका 12 का। नाउ देखिए अब बनाना है 6, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देंगे और 6 का बना देंगे कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर 1 बनाना है तो क्या कर देंगे, थोड़ा सा गैप देके यहाँ पर 1 का बना देंगे। तो ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन मिला है ना, ये है बेसिकली यहाँ पर 3972 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स रिप्रेजेंट इन मयान नंबर सिस्टम। बेसिकली हमें बताना है यहाँ पर जो भी यहाँ पर मयान नंबर सिस्टम में यहाँ पर जो भी न्यूमरल्स दिए गए हैं उनका हिंदू अरेबिक नंबर में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, यही हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पर बात करें यहाँ पे मयान नंबर सिस्टम में प्लेसेस की, तो देखिए मयान नंबर सिस्टम में प्लेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर एक होता है यहाँ पर 1, उसके बाद होता है 20, उसके बाद यहाँ पर 360 और उसके बाद क्या होता है 7200 और यहाँ पर क्या होता है 144000। कुछ इस प्रकार से हमें मयान नंबर सिस्टम में यहाँ पर लैंडमार्क नंबर देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इन लैंडमार्क नंबर का बेसिकली हम लोग यूज करेंगे और या प्लेस जो कह लीजिए, अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखें तो आपको देखिए करना क्या है, इस कैसे आपको इसको करना है, देखिए मैं वो बता रहा हूँ। बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये कौन सा प्लेस दिखा रहा है, ये 1 प्लेस है, ये 20 प्लेस है और ये क्या है 360। इसी तरीके से आपको सब में कर लेना है, ये 1, ये 20, ये 360 और यहाँ पर ये 7200। उसी तरीके से यहाँ पर कर लीजिए 1, 20, 360 और यहाँ पर 7200। उसी तरह से 1, 20, 360 और यहाँ पर 7200। जब आप इस तरह से कर लेंगे, आप इसको मतलब यहाँ पर टेबल बना लीजिएगा। बेसिकली देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अगला स्टेप हम लोग क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 360 जो प्लेस है इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बना हुआ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर बार जो है ये बेसिकली 5 को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर ये डॉट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर 1 को। तो यहाँ पर 5 + 3 क्या होगा 8, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8 × 360 कर देंगे, प्लस यहाँ पर जो 20 करस्पॉन्डिंग या 20 के अलॉन्ग जो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर 0 को, तो यहाँ पर 20 × क्या कर देंगे 0 कर देंगे, प्लस यहाँ पर 1 के सामने जो सिंबल बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 5 + 5 10 + 1 11 को, तो यहाँ पर 11 × 1 कर देंगे। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड करेंगे, हमें नंबर मिल जाएगा। देखिए 8 0 0, 8 6 है यहाँ पे 48 का 8 कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 + 4 28। नाउ 20 × 0 करें तो 0 मिल जाएगा, 11 × 1 करें तो 11 मिल जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए जब इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें 0 + 1 1, 8 + 1 9 और यहाँ पर 2891 जो है आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नाउ बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि 7200 जो प्लेस है इसका करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर सिंबल बना हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 को। तो यहाँ 4 × क्या करेंगे 7200 कर देंगे, प्लस यहाँ देखें कि 360 करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 5 + 2 7 को, तो यहाँ पर 7 × 360 कर देंगे, प्लस 20 करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, तो यहाँ 3 × क्या कर देंगे 20, प्लस यहाँ पर 0 × क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर 72 × 4 करना है, तो देखिए 72 × 2 क्या होता है 144, 4 क्या हो जाएगा 72 × 4 क्या हो 288, तो यहाँ पर 288 और यहाँ पर 00 कर देंगे, प्लस यहाँ पर देखिए 36 7 जा करना, तो देखिए यहाँ पे देखिए 7 0 0, 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, 7 3 21 + 4 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 23 या 60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब इनको हमें क्या करना है ऐड करना है, तो देखिए ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऐड करने पर बेसिकली हमें मिल जाएगा यहाँ पे 31380। ठीक, मतलब यहाँ पर ये आंसर मिलेगा इस सिंबल के लिए। ठीक, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, अगेन हमें वही काम करना है। यहाँ पे
72 मल्टीप्लाई 72 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, देखिए 72 के करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 5 5 10 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पर 13 कर देंगे प्लस यहाँ पर देखिए 360 के करस्पॉन्डिंग जो सिंबल बना है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 to 7 को, तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 360 कर देंगे प्लस 20 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0, और यहाँ पर प्लस कर देंगे किसको 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 9 को कर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 13 0 0 13 0 0 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2 और 13 7 जा 91 91 प्लस 2 93 प्लस यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2520 मिल जाएगा और यहाँ पर 0 मिलेगा प्लस 9 मिल जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आंसर हमें, बेसिकली यहाँ पे आंसर जो मिल जाएगा हमें 96,129। देखिए यहाँ पे 9 लास्ट में आएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर 6 प्लस 5 का जो 11 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 6 और 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जो है 96,129। नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आप अपने से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, यहाँ पे मैं इसको होमवर्क में आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक, नाउ देखिए यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मयान सिस्टम। यानी हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिए गए ना इन सबको यहाँ पर मयान सिस्टम में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हुए क्या है 82, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, हम लोग कैसे इसको करते थे यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसको रिप्रेजेंट 82 को, तो आपको यहाँ पर एक ऐसे टेबल बना लेना कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 82 है तो ये सबसे पहले प्लेस कौन आएगा यहाँ पे 1 प्लेस, उसके बाद कौन सा प्लेस आएगा 20, उसके बाद कौन सा प्लेस आएगा 360। ठीक, हाँ हालांकि हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लोग ने बना लिया इसे। अब देखिए 1 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है 2, तो यहाँ 2 लिखिए। 20 प्लेस पे कौन सी वैल्यू यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है 82, और 82 को हमें मयान सिस्टम में चेंज करना है तो क्या करेंगे सबसे पहले इसके लिए, अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, देखिए 24 जा क्या होगा 80 और 1 2 जा क्या होगा 2, 1 2 जा 2 हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग टेबल कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये 20 को। तो देखिए 1 कितना है यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 20 कितना है यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए 4 के लिए क्या हम लोग सिंबल यूज करते हैं, 4 के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो बेसिकली यूज करते हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 4 बार यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ 2 के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, कुछ इस प्रकार का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मिला ना ये किसको दिखा रहा है, ये 82 को दिखा रहा है। ठीक, नाउ बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 105। अब 105 को कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए 105 में जो मैक्सिमम यहाँ पर प्लेस आ सकता है कौन सा 20, तो इसको लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 5 100 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 1 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर टेबल बना लेंगे। देखिए ये 1 प्लेस है, ये 20 प्लेस। अब देखिए 1 प्लेस के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5 और 20 प्लेस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना ये रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली ये 105 को। देखिए 5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बार से, तो हमने एक बार इसके लिए बना लिया और एक बार जो है इस 1 प्लेस के लिए बना लिया। तो ये जो बेसिकली हमें मिला है ना ये किसको दिखा रहा है 105 को इन मयान सिस्टम। नाउ बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये 584, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें मैक्सिमम जो प्लेस आ सकता है वो क्या है 360, तो हम लोग क्या करेंगे इसको पहले 360 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो देखिए 360 से एक बार में जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 360 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 584 में क्या करेंगे हम लोग 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 4 8 माइनस 6 2 और यहाँ 5 माइनस 3 2 224 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या कर लिख देंगे 224 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 360 मल्टीप्लाई 1 को एज इट लिखिए, अब प्लस 224 के लिए हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम पावर यहाँ पे 20 का प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 11 मल्टीप्लाई 20 कर दे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 20 कर दे तो यहाँ पर 220 मिल जाएगा। तो अगेन क्या बचेगा यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि देखिए
यहाँ पर अगर टेबल बनाए तो क्या मिल रहा है हमें देखने को कि यहाँ पर 1 प्लेस के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 4, 20 प्लेस के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 11 और यहाँ पर 360 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 360 प्लेस के लिए ये है 1। ठीक, अब हमें इसी को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, पहले 360 का बनाएंगे तो क्या करेंगे 1 के लिए एक डॉट ऐसे बना देंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 11 बनाए तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे 2 बार बनाएंगे जो कि 10 को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर एक डॉट यहाँ बना देंगे इससे सटा हुआ थोड़ा सा, ये बेसिकली 11 को रिप्रेजेंट कर देगा। नाउ 4 बनाना तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे 4 डॉट बना देंगे कुछ इस प्रकार से 1 2 3 और 4। तो ये जो बेसिकली है ना ये रिप्रेजेंटेशन है 584 का इन मैन सिस्टम। नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 2043 है, 2043 है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो प्लेस यूज कर सकते हो क्या है 360। तो क्या करें हम लोग मैक्सिमम प्लेस 360 का यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए अगर यहाँ पर 360 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा 1800। अब 1800 तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 243। अब इस 243 में 360 तो नहीं आ सकता, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 20 प्लेस वैल्यू में ब्रेक डाउन करेंगे इसको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ब्रेक डाउन करना है आपको, 360 मल्टीप्लाई 5 को एच लिखिए प्लस यहाँ पर क्या करिए 243 को हम लोग 20 प्लेस वैल्यू में यहाँ पर तोड़ें तो क्या मिलेगा 20 मल्टीप्लाई 12 तो क्या मिल जाएगा 240 और प्लस क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा। अब इसी के लिए क्या करना है हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगेन यहाँ पर टेबल बनाएंगे और टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से 1 प्लेस के लिए हमें क्या मिला है करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3, 20 प्लेस के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिला है 12 और 360 प्लेस के लिए कौन सा करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 5। देखिए 5 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बार से, तो ये 5 हो गया। 12 को रिप्रेजेंट करने तो क्या करेंगे हम लोग 2 हॉरिजॉन्टल बार बनाएंगे जो कि 10 को रिप्रेजेंट करेगा और 2 ऐसे डॉट बना देंगे जो कि 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, नाउ देखिए यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर लेंगे 3 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऐसे डॉट बना देंगे जो कि यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा ये जो 3 को रिप्रेजेंट करेगा और ये पूरा का पूरा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2043 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नाउ देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में किसको रिप्रेजेंट करना है 16,802 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो है हम लोग का प्लेस कौन सा यूज कर सकते हैं 7200 को। तो यहाँ पर 7200 लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 से। तो देखिए जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 144 और 00 मिल जाएगा और यहाँ पर 144 00 मिल जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो देखिए 16,802 में हम लोग माइनस करें 14400 को तो देखिए क्या मिलेगा 2042 मतलब यहाँ पे 2402 मिल जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 72 में तो तोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे हम लोग 360 में इसको तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें बेसिकली यहाँ पे 7200 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2 प्लस देखिए इसको हम लोग किस में तोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 360 मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2160 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2402 में क्या करेंगे 2160 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 2 - 0 2 और यहाँ पर 10 - 6 4 और यहाँ पे 23 - 21 2 242 मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में लिख देंगे 242। अब हम लोग यहाँ पर 360 में तो तोड़ नहीं सकते इसको तो हम लोग 20 में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 7200 मिलेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 360 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर 240 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 12 कर देंगे या प्लस बचेगा 2 तो 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 कर देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे टेबल बनाएंगे ठीक प्लेसेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर टेबल कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2 और उसके बाद कौन सा प्लेस आ रहा है 20 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 12 और यहाँ पर उसके बाद कौन सा प्लेस आ रहा है 360 तो 360 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 6 और यहाँ पर उसके बाद आ रहा है 7200 प्लेस जो है इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 2। तो अब इसका अगर सिंबल बनाने का प्रयास करें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा देखने को, देखिए 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 ऐसे डॉट बना देंगे ठीक। 6 बनाने तो क्या करेंगे हम लोग एक बार बनाएंगे और एक डॉट बना देंगे, 6 को रिप्रेजेंट करेगा। ये 12 बनाए तो क्या करेंगे 2 बार बनाएंगे जो 10 को रिप्रेजेंट करेगा और 2 ऐसे डॉट बना देंगे जो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 10 + 2 क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 2 को बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग 2 ऐसे डॉट बना देंगे ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग को क्या कर लेना सोल्यूशन कर लेना इसका ठीक। तो आई होप आपको ये
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेसिकली, व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स स्टैंड फॉर इन चाइनीज नंबर सिस्टम। मतलब यहाँ पे जो चाइनीज नंबर सिस्टम में यहाँ पे लिखे गए हैं सिंबल के फॉर्म में जो नंबर, ये किस नंबर को शो कर रहे हैं, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक, तो देखिए बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर आपको ना यहाँ पे जोंग है कुछ भी ध्यान नहीं देना, आपको बस इसको रीड करना। देखिए ये क्या है 1 2 3, तो यहाँ 3 कर लीजिए। ये क्या है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक, आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं। और ये क्या है देखिए ये 5 है और ये क्या है 1 2 3, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 843 जो है आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ठीक, बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या है 2, ये क्या है 1 2 3 4 5, तो ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है देखिए 5 + 1 6, तो ये 6 लिख देंगे। और ये देखिए ये 5 है क्योंकि ये हैंग है, तो यहाँ पर क्या होगा ये वर्टिकल बार जो किसको रिप्रेजेंट है 5 को, तो 5 ये हो गया 6 7, तो ये 7 हो गया। 7652 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 + 1 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। ये 3 को रिप्रेजेंट है तो 3 लिख देंगे, और ये 2 को रिप्रेजेंट है 2 लिख देंगे। 2 3 4 6 जो है 2346 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर है। नाउ बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, देखिए ये क्या है आपको यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट करते 1 लिख देंगे ऐसे। नाउ देखिए यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बुक में क्या है कि जो आपका बुक है उसमें क्या है गलती यहाँ पर किया गया। बेसिकली ये यहाँ पर देखिए ये क्या है जोंग हैंग, तो हैंग में क्या होता है कि 5 को हम लोग एक रॉड से दिखाते हैं। बेसिकली उस बुक में 2 रॉड दिए गए, तो यानी क्या है ये वाला जो रॉड होगा ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक ना, आपको इस बात का ध्यान रखना और बुक में सुधार लेना है। ठीक, तो देखिए ये 5 है और ये 6 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। और ये क्या है जोंग है, तो जोंग में ये किसको रिप्रेजेंट कर 5 को, 5 ये रिप्रेजेंट कर ये 6 और 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो 77,419 जो है मिल जाएगा आंसर हमें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉड न्यूमरल्स। हमें बेसिकली यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए गए ना इनको हमें रॉड न्यूमरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 92, तो देखिए 92 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 टू द पावर 0 को, और ये 19 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 टू द पावर 1 को, यानी ये ऑड प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग जोंग का, तो जोंग करने के लिए हम क्या करते हैं वर्टिकल बार बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 वर्टिकल बार बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखिए ये 9 बनाना है लेकिन यहाँ पर हैंग का प्रयोग करना है। तो देखिए हैंग के प्रयोग में क्या करते हैं हम लोग 4 ऐसे बना देंगे हॉरिजॉन्टल बार और 1 बना देंगे वर्टिकल बार, ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 92 का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन रॉड न्यूमेरल्स। ठीक, नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 365 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है जोंग का, इवन प्लेस के हैंग का। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना ऑड प्लेस के लिए जोंग का यूज करना है और यहाँ पर 5 लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग 5 ऐसे वर्टिकल बार बना देंगे। ठीक, इवन प्लेस के लिए हैंग का यूज करेंगे और 6 लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर एक वर्टिकल बार बनेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा 5 को, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 1 को, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। नाउ देखिए ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस से 3 बनाना है तो क्या करेंगे जोंग का प्रयोग करेंगे और जोंग में क्या करते हैं 3 वर्टिकल बार ऐसे बना देंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा ना ये 365 का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा इन रॉड न्यूमरल्स। ठीक, नाउ देखिए बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पर 2783 2783। अब देखिए यहाँ पर ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है। ठीक, तो देखिए ऑड इवन हमने दिखा दिया। अब ये ऑड वाला क्या है जोंग, इवन वाला क्या है हैंग, और जोंग में यूज करते हैं वर्टिकल बार, इवन में यूज करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार। तो देखिए यहाँ पर 3 के लिए क्या करें हम लोग वर्टिकल बार 3 ऐसे बना देंगे। अब यहाँ पर इवन में हैंग का यूज करते हैं ना, तो हैंग के लिए क्या करेंगे हम लोग ऐसे 3 हॉरिजॉन्टल बार बनाएंगे, ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ऐसे एक वर्टिकल बार बना देंगे जो कि 5 को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। फिर अगेन जोंग के लिए क्या करें हम लोग 7 बनाना है तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक हम लोग बना देंगे 5 के लिए, और यहाँ पर 2 बना देंगे 2 के लिए, तो 5 + 2 क्या होगा 7। और यहाँ पर इवन के लिए क्या करना है हमें हैंग का प्रयोग, देखिए हैंग के लिए 2 ऐसे
क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे। ठीक, नाउ बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए 9 4 6 2 1 है, तो देखिए 9 4 6 2 1, तो ये क्या ऑड, ये इवन, ऑड प्लेस इवन प्लेस ऑड प्लेस। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑड वाले को कर लेते हैं। देखिए ऑड वाले के लिए क्या यूज करते हैं, जोंग का, और जोंग में वर्टिकल बार का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करते तो एक वर्टिकल बार बना देंगे। यहाँ पर 6 को रिप्रेजेंट करना है जोंग में ही, तो क्या करेंगे हम लोग 5 बनाएंगे और यहाँ पर एक 6 कर देंगे इस तरह से। 9 बनाए तो क्या करेंगे 5 करेंगे, यहाँ पर 4 ऐसे कर देंगे, तो ये 9 बन जाएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर इवन वाले की बात, और इवन में किसका प्रयोग करते हैं, हैंग का, और हैंग में किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार का। तो देखिए 2 बनाना, तो यहाँ पर 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल बार बना देंगे, यहाँ पर 4 बनाए तो यहाँ पर 4 हॉरिजॉन्टल बार ऐसे बना देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें सिंबल मिल जाएगा इन फॉर्म ऑफ रॉड न्यूमरल्स 94,621 के लिए। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएंगे। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पर हमें जो नीचे नंबर देगा इनको रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर आगे क्या बोला जा रहा है, इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एज पर हिंदू न्यूमरल सिस्टम। ठीक, तो देखिए बारी बारी से हम लोग चलिए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका अगर हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म निकालें तो क्या मिलेगा हमें, 5000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3 मिल जाएगा। और इसको हम लोग एक्सपेंड करें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसको पावर में लिखे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0। ठीक, कुछ इस प्रकार से हम लोग कर देंगे इसको। ठीक, 10 टू द पावर 0 लिखिए आप, यहाँ पर 1 लिख दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, नाउ बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1s 10s 100,000 10,000, यहाँ लिख देंगे 30,000 प्लस यहाँ पर 0 लिख देंगे क्योंकि ये 0 है, प्लस यहाँ पर 600 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 70 लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे, तो देखिए यहाँ 30,000 है तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 कर देंगे, प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 कर देंगे, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 कर देंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 कर देंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 करिए या फिर 10 टू द पावर 0 करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया एज पर हिंदू नंबर सिस्टम। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 89,563 है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 लिखेंगे और यहाँ पर कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिए, उसके बाद कितने डिजिट 3, तो यहाँ पर 3 0 लगा देंगे, प्लस 5 है तो 5 लिखिए और यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर 6 है तो 6 लिखिए, उसके बाद 1 डिजिट है 0 लगा दीजिए और प्लस यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म दें यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमें 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 या 10 टू द पावर 0 को क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक ना। नाउ बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट 1 के बाद तो यहाँ पर 5 0 लगा देंगे कुछ इस प्रकार से, प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ 3 0 लगाइए, प्लस यहाँ पर 0 अगेन है तो 0 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखिए और 8 के बाद कितने डिजिट 1, तो यहाँ पर 1 0 लगा दीजिए, प्लस 6 कर दीजिए। अब इसको तो हमें लिखना ही नहीं, इसको हमें स्किप कर देना। देखिए इस पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना है 5, तो 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 लिख देंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर इसको छोड़ना है, तो देखिए 7000 है तो 7 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 टू द पावर 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 10 टू द पावर 1 और यहाँ पर प्लस 6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा इन हिंदू नंबर सिस्टम। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज में सही बताया, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और जो हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम आपको अलग अलग बताया वो समझ में आया होगा और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर को शुरू करेंगे, क्योंकि आज हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि होगा क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पर वो जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है
यहाँ पर उसमें जो प्रूफ दिए गए हैं वो सब जो प्रूफ है वो इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग करेंगे साथ साथ में और क्वेश्चंस को करते चलेंगे और सभी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।